Hallelujah. हालेलुया। I really want to thank God for this और- opportunity God has given me. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है। I want to thank my husband, Pastor Michael, और पास्टर अनीता उनके पति पास्टर माइकल का भी धन्यवाद करती है for giving me to preach और ये प्रचार करने का मौका उन्हें दिया and sharing the stage with him. और उनके साथ इस मंच को वो बांट रही है। Thank you, Michael. और पास्टर माइकल का धन्यवाद करती है वो। Hallelujah. हालेलुया। So let's open our Bible to Psalms chapter 82 verse 5. आइए आज की शाम हम सब निकाले पवित्र शास्त्र में भजन संहिता की किताब 82 अध्याय वचन 5 को हम पढ़ेंगे। It says, they do not know, nor do they understand. They walk about in darkness. All the foundations of the earth are unstable. और यहाँ लिखा है वे न तो कुछ समझते हैं और न कुछ जानते हैं परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Brothers and sisters, fall of Adam and Eve affected everything on the earth. भाइयों बहनों आदम और हवा का पतन जो है उसका सीधा असर सभी के ऊपर इस पृथ्वी पर हुआ Including everyone, man and woman born on this earth. और इसमें शामिल है हर एक स्त्री पुरुष जो इस धरती पर पैदा होते हैं। Barrenness has destroyed many families. और हम देखते हैं कि बांझपन ने कई परिवारों का नाश किया है Sweet and promising marriages और एक समय ऐसा शादीशुदा जीवन जो बहुत ही जो है प्रभाव से भरा हुआ और बहुत ही मीठा लगता था has experienced bitter experience in their life, in many people's life. और आज ऐसे बहुत से जोड़े हैं जो अपने जीवन में कड़वेपन का अनुभव कर रहे हैं Not long ago, और बहुत समय ज्यादा पहले नहीं हुआ था। one lady came to me एक महिला मेरे पास आई and she started telling me, Pastor Anita, I and my husband, we fell in love and we got married. पास्टर अनीता मैं और मेरे पति हम एक दूसरे के प्रेम में पड़े और फिर हमने एक दूसरे से विवाह किया And he promised me, we took a vow that we will be there end of our life together. और हम दोनों ने जो है वाचा बांधी कि हम जिंदगी के आखिरी दम तक एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे Whether in the good time and bad time. चाहे फिर अच्छा समय हो या बुरा समय हो। They both promised and they vowed that they will be together. उन दोनों ने एक दूसरे से वाचा बांधी कसमें खाई कि वो सदा एक दूसरे का साथ देंगे। Then she started telling me that we had infertility problems. और जब इस बहन ने मुझे बताना शुरू किया कि उसे बांझपन या प्रजनन न करने की क्षमता से जाना पड़ा And due to that, और इसके कारण there was problem in the house. घर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई House members started backbiting, और घर के सदस्य पीठ के पीछे बातें करने लगे troubling them. और उन्हें सताने लगे। And she said, my husband was very much disappointed. और इस बहन ने कहा कि उनका पति जो था वो बहुत ही निराश हुआ इस बात से And because of that, और इसके कारण he went for another woman. वो जो है दूसरी स्त्री के बाहों में वो चला गया। And she says, I was under depression. I was in pain. और इस स्त्री ने कहा कि वो बहुत ही दर्द में थी तकलीफ में थी। Brothers and sisters, it is painful and heartbreaking. और भाइयों बहनों ये बहुत ही दर्द भरा अनुभव होता है दिल को तोड़ देने वाला When you अनुभव होता है listen to all these things. जब आप ऐसे उदाहरणों को सुनते हो। But you know, today I want to declare लेकिन आज मैं ऐलान करती हूँ in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में your long season of waiting is coming to end. इंतजार की आपकी लंबी घड़ियां आप खत्म होने जा रही है। I want to declare मैं घोषणा करती हूँ each and everyone, कि आप में से हर एक व्यक्ति your long season of waiting is coming to an end. इंतजार की लंबी घड़ियां जो है वो खत्म होने जा रही है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Brothers and sisters, मेरे भाइयों बहनों you're sitting over here, you must have gone through many medical tests. और आप यहाँ पर बैठे हो शायद आपकी समस्या के लिए आपने कई चिकित्सा जांच होती है वो करवाई होगी And your doctor's reports are showing that you have fibroid, और आपकी डॉक्टर की रिपोर्ट बता रही है कि गर्भाशय में रसौली या गांठ है or you have infertility problem, या फिर बांझपन की समस्या है low sperm count, या फिर शुक्राणु की संख्या की or कमी maybe है your womb is weak, या फिर आपका जो गर्भाशय है वो कमजोर है। etc., etc.
इस तरह की कई सारी बातें। Today I want you to know, brothers and sisters, लेकिन आज मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना that चाहता our God is above humanity limitation. कि हमारा परमेश्वर जो है वो किसी भी मानवीय सीमा से कहीं आगे है। Whatever is your report, आपकी रिपोर्ट या आपकी जो भी आपका रिपोर्ट है, our God can change your report for your better. परमेश्वर आपकी भलाई के लिए आपकी रिपोर्ट्स को बदल सकता है। So don't take your report and brood on that and sit on that, और thinking of इसलिए that. अपने रिपोर्ट को लेकर चिंता करते हुए एक जगह पर बैठ नहीं जाए। You don't have to be upset आपको निराश नहीं होना है looking at your report, आपके रिपोर्ट्स को देखते because हुए, God is in control of you. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के हालातों को काबू करता है। With God, all things are possible. परमेश्वर से सारी बातें संभव है। If doctor has given up hope, अगर एक डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट दी है God has not given up hope on you. तो इसका मतलब यही कि परमेश्वर ने आपके ऊपर आशा नहीं छोड़ी। God is working for your better. परमेश्वर आपकी God is बेहतरीनता के लिए working for काम your कर रहा है। better. वो आपकी बेहतर हालातों के लिए काम कर रहा I am not against doctors है। और मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं or against medical field. या फिर जो चिकित्सा क्षेत्र है उसके खिलाफ नहीं। Medical science has done many things, many good things, आप देखते हैं कि चिकित्सा विज्ञान ने बहुत सारी अच्छी बातें की है, saved many people, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई, solved many problems. बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया है। But brothers and sisters, लेकिन भाइयों बहनों, if your problem, अगर आपकी समस्या if your root problem is a spiritual, और अगर आपकी समस्या की जड़ जो है वो आत्मिक है, then even medicines don't work on you. तो दवाइयां भी आप पर काम नहीं करेगी Medical supplement will not work on you. और जो दवाइयों का जो लेना है वो भी आपको मदद नहीं करेगी Surgeries will not work on you. और जो आपकी जो सर्जरी या फिर ऑपरेशन करना है वो भी काम नहीं करेगा। Spiritual battle can be resolved by spiritual prayer. और हम देखते हैं कि आत्मिक समस्याओं का निवारण आत्मिक बातों से ही होता है। Hallelujah. हालेलुया। Tell your spouse, अपने जीवन साथी से कहें, spiritual battle और जो आत्मिक लड़ाइयां हैं requires spiritual solution. उसके लिए आत्मिक समाधान की जरूरत है। Are you telling your spouse? क्या आप अपने जीवन साथी से कह रहे हो? Once again, can you tell your spouse? क्या फिर से एक बार आप अपने जीवन साथी से कह सकते Spiritual हैं? battle requires spiritual solution. आत्मिक लड़ाइयों के लिए आत्मिक जो है समाधान की जरूरत होती है। So let's open our Bible to Ephesians chapter 6 verse 12. और आइए हम अपनी बाइबल को इफिसियों की किताब 6 अध्याय और वचन 12 को हम देखेंगे। For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि हमारा ये मल्ल युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के शासकों से, दुष्टता के आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। Hallelujah. Hallelujah. Only prayer is your weapon, brothers and sisters. मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना ही आपका एकमात्र हथियार है Only prayer is your weapon. और केवल प्रार्थना ही आपका हथियार है। How many of them had heard testimony of Karen and Kunal? और कितने लोगों ने बहन कैरन और उनके पति कुणाल की गवाही सुनी है? Straight raise your hand. अपने हाथों को सीधा खड़ा करें अगर In आपने गवाही सुनी Rangshada, है। I think so 2 months back, 2 महीने पहले रंग शारदा में Karen and Kunal, कैरन और कुणाल जो है they were not able, Karen was not able to conceive. Doctors gave up hope and said that you will not able to conceive naturally. कैरन जो है उन्हें जो है बच्चे जो है नहीं हो रहे थे। डॉक्टरों ने भी उम्मीदें हार दी थी और उनसे कहा गया था कि उन्हें कभी बच्चा नहीं होगा। She was in Australia, और वो ऑस्ट्रेलिया में थी and as she was watching our online service, one day she came down to Bombay. और जैसे वो हमारे ऑनलाइन सभाओं को देख रही थी, एक दिन वो मुंबई शहर में आई। She started telling my husband that doctor has given up hope, and doctor said you can't conceive normally. और फिर इस बहन कैरन ने पास्टर माइकल से बात की और कहा कि देखो तुम्हारे लिए बच्चों की कोई उम्मीद नहीं है, तुम कभी बच्चे जो है जन्म नहीं दे सकती। You have to do IVF treatment.
और तुम्हें IVF जो है ट्रीटमेंट करवाना होगा। And when she came down to Bombay, she attended a studio service. और उसके बाद वो बम्बई आई, हमारे जो है स्टूडियो की सभा में वो आई। As Pastor Michael was praying for her, और जैसे पास्टर माइकल उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, he prophesied saying that demonic attack is hindering her womb. और फिर पास्टर माइकल ने भविष्यवाणी की कि शैतानी जो है हमले उनकी गर्भाशय के विरुद्ध में हो रहे हैं। He prayed and she went back to Australia. और उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की, फिर वो वापस अपने घर ऑस्ट्रेलिया चले गई। After few months, she called up and she said that I have conceived with a child in my womb. और फिर कुछ महीनों बाद उनका फोन आया, उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने जो है बच्चे को जो है गर्भ धारण किया है बच्चे का। And 2 months back, she came down to Bombay to testify the name of the Lord, saying, "Look what the Lord has done in my life." और 2 mहीने पहले वो मुंबई आए और उन्होंने गवाही दी कि देखो प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। And you will also stand one day and you will say the people that look what the Lord has done in my life. और आप भी एक दिन खड़े होकर गवाही दोगे और कहोगे कि देखो प्रभु ने क्या ही महान काम मेरे लिए किया है। Hallelujah. हालेलुया। All those people who are sitting over here, और वो सारे लोग जो यहाँ पर you बैठे are हैं, blessed and fruitful. आप आशीर्वादित हो और आप फलवंत हो। And God has given you the grace and blessing to multiply in the name of Jesus. परमेश्वर ने आपको वो महान अनुग्रह दिया है ताकि आप आशीर्वादित हो और बहुगुणित हो। Say louder, amen. और कोई जोर से More कहे louder. आमीन। और जोर से। Let's open our Bible to Genesis chapter 1, verse 28. उत्पत्ति 1 अध्याय 28 वचन में हम जाएंगे। It says, "Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it, having dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." और वचन 28 कहता है उत्पत्ति 1 अध्याय में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Hallelujah. हालेलुया। Brothers and sisters, when God gave Adam and Eve was born, और आप देखते हैं भाइयों बहनों, जब आदम को अपनी पत्नी हवा मिली, when Adam and Eve was created, और जब आदम और हवा की रचना की गई, God created them in this earth. परमेश्वर ने इस धरती पर उनका निर्माण किया। That's the time God commanded them. और उस समय परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी, He gave the divine mandate, और फिर परमेश्वर ने उन्हें अलौकिक आदेश दिया, saying, "Be fruitful and multiply." और कहा कि तुम फलवंत होना और बहुगुणित होना। He said, "Be fruitful and multiply." उसने कहा फलवंत हो जाओ और बहुगुणित हो जाओ। He just did not give the suggestion. उसने कोई सुझाव नहीं दिया, He spoke the decree infused with power. और उसने जो है एक ऐसे फरमान, एक ऐसे आदेश को कहा जो सामर्थ और शक्ति से भरा हुआ था। When brothers and sisters, God uttered the word. He spoke the word. भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने ये बात कही, तब उसने वो बात बोलकर कही। That is a time everything that was necessary for the mankind to be fruitful and multiplied was established that time. और इसका मतलब है कि मानव जाति के लिए फलवंत होने के लिए जो जो बातें जरूरी थी, वो उसी घड़ी उसी वक्त जो है स्थापित की गई परमेश्वर के And बोलने से। That is the time God imparted on them. और यही वो समय था जब परमेश्वर ने आदम और हवा पर उस आशीष को जो है उसने बोला, उसको उसने उंडेला। Hallelujah. हालेलुया। Brothers and sisters, God is not the author of barrenness और भाइयों बहनों, परमेश्वर बांझपन का लेखक नहीं है, in any form, whether it's spiritual or natural. और बांझपन चाहे वो किसी भी रूप में हो, स्वाभाविक रूप में हो या आत्मिक रूप में, His very nature that He hates unfruitfulness. और ये परमेश्वर के स्वभाव में है कि वो जो है फल रहित होने को जो है उससे वो नफरत करता है। God's desire for His children, for us, और परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे फलवंत is हो, abundant growth and multiplication. और वो चाहता है कि उसके बच्चे बहुतायत से जो है बहुगुणित हो और आशीर्वादित हो। His desire for you उसकी इच्छा आपके लिए is abundant वो है भरपूरी की, multiplication. बहुगुणित होने की। Hallelujah. हालेलुया। As we read in Mark chapter 11 और जैसे हमने मरकुस 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, about the fig tree, और हम जो है वो उस अंजीर के वृक्ष के बारे में पढ़ते हैं। when Jesus was passing by the fig tree, और जब यीशु मसीह अंजीर के पेड़ की ओर से चला,
he found that it was not bearing fruit. और उसने देखा कि अंजीर का ये पेड़ जो है उसमें कोई फल नहीं था He was greatly disappointed by that. और इस बात से वो काफी निराश हुआ। He responds to the barren fig tree. और हम देखते हैं कि ये जो बंजर जो अंजीर का पेड़ था उसे देखकर उसने कहा, As related like father's attitude towards unfruitfulness. और हम देखते हैं कि जो उसने कहा वो पिता के स्वभाव को दिखाता है जो फल रहित होने की दशा से है। This tells us that God did not desire barrenness in any area of our lives. ये घटना हमें सिखाती है कि हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में फल रहित होना परमेश्वर की ओर से नहीं है। You see, when Jesus seen that tree देखिए, जब यीशु मसीह ने अंजीर के उस पेड़ को देखा did not bear fruit, कि उस पेड़ में कोई फल नहीं थे, when he seen that it did not bear fruit, जब उसने देखा कि उस अंजीर के पेड़ में कोई भी फल नहीं है, he did not speak to the tree. उसने उस पेड़ से बात नहीं की, He spoke to the root. उसने जड़ से बात की। What he did, he spoke to the, उसने उस वृक्ष के जड़ से क्या कहा? he did not speak to the tree, he spoke to the root. और उसने उस वृक्ष से नहीं कहा, उसने जड़ से कहा। He spoke to the root, and the next day the root was withered. और फिर जैसे उसने अंजीर के पेड़ को देखकर उस जड़ को कहा, अगले ही दिन वो अंजीर का पेड़ जड़ के साथ जो है उखड़ कर गिर गया It was dried up. और वो पूरी तरह से सूख गया। This is a powerful principle in spiritual warfare, brothers and sisters. और मेरे भाइयों बहनों, आत्मिक युद्ध के क्षेत्र में ये एक सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। As you are sitting over here, जैसे आज आप यहाँ पर बैठे हैं, I know what is the pain that you are going through, मैं जानती हूँ कि किस प्रकार के दर्द से आप जा रहे the हो, disappointment that you are going through. वो निराशा जिससे आप जा रहे हो। Even I have gone through the same pain in my life. और पास्टर अनीता भी ऐसे ही दर्द से अपने जीवन में जा चुकी है। When I got married, और जब इनके विवाह हुआ I did not conceive for a year. और 1 साल तक इन्हें कोई बच्चे नहीं हुए, And when I conceived, और जब इन्हें गर्भधारण इन्होंने किया after the 2.5 months, I had a miscarriage. और 2 या 2.5 महीने के बाद वो बच्चा गिर गया। And I asked the reason for doctor. और तब मैंने डॉक्टर से इसका कारण पूछा Doctor said the child was not formed and what not, he said. और फिर डॉक्टर ने कई तरह की बातें बताई कि बच्चा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। I was very much disappointed. मैं बहुत निराश थी I used to cry every day. और हर दिन मैं रोया करती थी Lord, why it happened? और मैं रोद कर पूछती थी, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? I and my husband, we are serving you. और मैं और मेरे पति हम आपकी सेवा Why करते did it happen to me? और ऐसा क्यों आपने होने दिया? And then after few years, again, I did not conceive. My mother-in-law started telling me, it's better you you go to the doctor and do some medication, both of you all. और फिर कुछ साल तक इनके बच्चे नहीं हुए, तो अब इनकी सास जो थी उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तुम दोनों जो है डॉक्टर से सलाह मशवरा लेते हो, कोई इलाज इसका तुम करते हो। I don't wanted to go for it. It was like painful for me to take a step of that. और मैं इसके लिए राजी नहीं थी, मेरे लिए बहुत ही दर्द भरा वाकया था। We both, myself and Pastor Michael, like had a pain. Not, we don't wanted to go that way. और फिर इन दोनों में यानी पास्टर अनीता और पास्टर माइकल दोनों इस बात से राजी नहीं थे कि हम डॉक्टर के पास जाए इस सिलसिले में। But still, my mother-in-law used to push us, go. And then one day we went for the treatment. लेकिन फिर भी जो मेरी सास थे वो हम पर जोर देती थी कि तुम जाओ जाकर डॉक्टर से सलाह मशवरा करो। और फिर एक दिन हम गए। But what happened? After doing the treatment, still I was not able to conceive. और फिर क्या हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर की जांच और इलाज के बावजूद जो है मैं बच्चे जो है नहीं पैदा कर पाई। We did the treatment, but I was not able to conceive. और फिर हमने इलाज तो किया लेकिन गर्भधारणा हो ही नहीं रहा था। And every day I was in pain, I was crying, and I had a lot of questions to God. I said, why Lord, why this way? और हर दिन मैं दर्द में रोया करती थी कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, क्यों तू मुझे बच्चे से आशीष नहीं देता। Even you must be having, right? शायद आपके साथ में ऐसा ही Yes हो रहा है, or no? सही बात है, हाँ या नहीं? Otherwise, I must be the alone person who have a lot of questions. नहीं तो No. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली ऐसी स्त्री थी जिसके पास सारे सवाल थे। You also have, yes? आपके पास भी है। So same way, brothers and sisters, I had a lot of questions. ठीक उसी तरह से मेरे भाइयों बहनों मेरे पास भी कई सारे सवाल थे। Then I used to tell my husband, why this, all these things? और फिर मैं अपने पति से पूछा करती थी क्यों ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही है। And I was watching other men of God, women of God, their messages and all. और फिर मैं दूसरे परमेश्वर के जन, परमेश्वर की स्त्री, उनके द्वारा दिए गए संदेश को सुना करती थी। And suddenly somebody used to come
And I used to tell my mother-in-law, you know, somebody left small born baby near the dustbin over there. और कोई आकर अचानक से जो है मेरी सास को बोलते थे कि देखो कोई है जिसने जो है कचरे या कूड़ेदान के पास एक बच्चा छोड़कर वो चले गए। That used to pain me more. और ये बात सुनकर मुझे और दर्द होता I used था। to say, Lord, those who don't want, you're giving them the child. Why you're not giving me the child? मैं प्रभु से पूछती थी, प्रभु जिनको बच्चे नहीं चाहिए आप उनको बच्चे दे रहे हैं और जिनको बच्चे चाहिए आप उनको क्यों नहीं देते हो? I believe that even you all have all these questions in the mind, lot of questions, correct? और मुझे लगता है आपके भी दिमाग में ऐसे कई सारे सवाल आते होंगे, सही बात है। And as was listening to the man and woman of God, they started telling that you have to speak the word of God. You have to declare, you have to confess. और जैसे मैं परमेश्वर के जन या स्त्री जो है उनके संदेश को सुनती थी तो वो बोलते थे कि तुम्हें परमेश्वर के वचन का ऐलान करना है, घोषणा करना है। And I started opening the Bible, writing all the scriptures, और मैंने भी अपनी बाइबल खोल दी और फिर सारे वचनों को मैंने लिखना शुरू किया and started declaring the word of God, started confessing the word of God along with my husband. In the night, we used to pray together. और मेरे पति के साथ मैंने उन वचनों की घोषणा करना शुरू कर दी और फिर रात में हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते थे। And in few months, God blessed me. और फिर कुछ ही महीनों में परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी He blessed my womb. और उसने मेरे गर्भ को आशीष दी। That was not stop over there. और यहीं पर कहानी खत्म नहीं हुई। After that, I started keeping my hand on my stomach और उसके बाद मैंने अपने पेट पर हाथ रखना शुरू किया because I already had fear that I had a miscarriage in past. और फिर क्योंकि मेरे अंदर एक डर था कि पहले मेरा बच्चा गिर गया था, So I don't wanted to go through again. फिर से मैं उसी दर्द या उसी अनुभव से जाना नहीं So चाहती। I started keeping my hand on my stomach and I started quoting the scripture, the word of God. और इसीलिए मैंने अपने पेट पर हाथ रखकर परमेश्वर के वचनों का ऐलान करना शुरू कर दिया। And few months I was pregnant and God blessed me with the 2 children after that. और One is कुछ ही Aaron and Abigail. They are महीनों serving the में- Lord now. कुछ ही महीनों में ये गर्भवती हुई और इन्हें परमेश्वर ने 2 बच्चे दिए, एरन और एबिगेल। Today, brothers and sisters, आज मेरे भाइयों बहनों, as you're sitting over here, जैसे आप यहाँ पर बैठे I'm हैं, telling you, don't give up मैं your आपसे- trust in the Lord. मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हार नहीं माने, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखें, Keep your faith in God. परमेश्वर पर अपना विश्वास बरकरार He रखें will definitely bless you. और वो निश्चय ही आपको आशीष देगा। You are fruitful person. और आप फलवंत व्यक्ति हो He will multiply you. और वो आपको बहुगुणित करेगा। Hallelujah. हालेलुया। After this, और इसके बाद there were 2 sisters. They are still in our ministry. 2 बहनें हैं जो हमारी सेवकाई में आज भी हैं Means they came and they started sharing with me. और उन्होंने मेरे साथ अपनी बातें बांटना शुरू किया। So out of my experience, I told them, do so and so thing, do so and so thing. और मैंने जो अनुभव किया उस अनुभव के आधार पर मैंने उन्हें मशवरा दिया कि आप ऐसा ऐसा करो। And even they started doing. और उन्होंने भी, इन बहनों ने भी ऐसा ही कुछ करना शुरू किया। And they also were blessed after 5 and after 6 years, the 2 children and one with 1 son. और फिर इन दोनों बहनों को 5 और 6 साल के बीच एक को 2 और एक को 1 जो है संतान से परमेश्वर ने आशीष दी। Hallelujah. हालेलुया। What do you have to do, brothers and sisters? मेरे भाइयों बहनों, आपको क्या करना है? Your weapon is in your hand, आपका हथियार आपके हाथों में है your Bible. और वो हथियार है बाइबल। Start quoting the word of God. Start confessing the scripture. परमेश्वर के वचन का ऐलान करना शुरू करें, परमेश्वर के वचन का घोषणा करें। Hallelujah. हालेलुया। Job 18 verse 16 says, और अय्यूब उसका 18 अध्याय वचन 16 कहता है, the roots are dried out below and his branches wither above. और यहाँ पर लिखा है कि उसकी जड़ तो सूख जाएगी और डालियां कट जाएगी। Brothers and sisters, the root represent unseen realm. और हम देखते हैं मेरे भाइयों बहनों, जो जड़ है वो अदृश्य स्थिति को दिखाती है, While the branches and leaves represent the visible. और जबकि जो शाखाएं हैं और जो फल है वो दृश्य या देखी जाने वाले हालातों को दिखाती। Many people, they only focus on outward symptoms of barrenness. और बहुत सारे लोग बांझपन का जो बाहरी लक्षण है केवल उसी के ऊपर जो है ध्यान देते हैं। However, your true deliverance comes when you, from the root you will pull it.
लेकिन आप देखते हैं कि आपकी सच्ची जो छुटकारा है वो सच्चा छुटकारा आता है जब आप अपनी जड़ से उसे निकालते हो। How you will remove it from the root? कैसे आप अपने छुटकारे को अपने जड़ से बाहर निकालेंगे? By declaring the word of God. परमेश्वर के वचन का ऐलान करते God हो। has given you the authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। Every day, हर दिन declare the word of God. परमेश्वर के वचन का ऐलान करें। Catch your spouse's hand अपने जीवन साथी का हाथ पकड़े and declare the word of God. और परमेश्वर के वचन की घोषणा करें Write the scripture in the book और किताब में वचन को लिख लें and declare every day. और हर दिन घोषणा करें Declare it loudly. और हर दिन जोर से घोषणा करें। When you do this, जब आप ऐसा करोगे you will surely receive the victory in your life. निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में जीत या कामयाबी हासिल होगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you happy in the presence of क्या God? आप प्रभु की उपस्थिति में खुश हो, आनंदित हो? Hallelujah. हालेलुया।